और अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जो कनाडा वाला इशू है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ देखने की है कि इससे बड़ी शर्म की बात 150 करोड़ इंडियंस के लिए, अब जो हमारे वाले लोग हैं इनके अंदर उनको निकाल दें, लेकिन मैं ऑल टुगेदर क्योंकि इनकी पॉपुलेशन का वो रेशियो देना चाहता हूँ, तो आप कह लें कि चलें फ़र्ज़ करते हैं हम 30 लाख मुसलमान निकाल लेते हैं, सिख निकाल लेते हैं, तो 110 करोड़ जो हिंदुत्वा आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं और जो ब्राह्मणों के नौकर हैं, उनके बारे में मैं ये चीज़ कहूँगा कि शर्म से डूब मरने का मकाम है उनके लिए कि आप देखें कि 15 लाख की इंडिया की फ़ौज है। अच्छा खासा मुल्क है यार, और अच्छी खासी इकॉनमी है, अच्छी खासी डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 15 लाख की फ़ौज होने के बावजूद, इतनी बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद, इतना असला होने के बावजूद, फिर भी इनके लोग अगर किसी की तड़ियां लगाते हैं तो वो कहते हैं जी टीटीपी आ जाएगी, बीएलए आ जाएगी, जी बीएलए ने आप पे अटैक कर दिया ना, बीएलए हमारा बदला लेगी आपसे, टीटीपी हमारा बदला लेगी। टीटीपी का जो हशर चित्राल के अंदर आप सारों में से कई लोग जो थे इन्हीं सेशंस में हमारे मौजूद थे, जब मैं आपको कह रहा था कि इनको बहुत बुरी मार पड़नी है, तो आप वो पुरानी जो वीडियोस उन्होंने कभी नूर वली भेज रहा था, कभी कोई भेज रहा था, तो आप कह रहे थे कि नवीद भाई ये देखेंगे ये क्या हो गया, ये तो ऐसे हो गया, ये तो फलां हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि भाई सब्र से काम ले। हिट एंड रन उन्होंने एक ऐसे एरिया में किया जहाँ को बंदा नहीं था, कोई ये नहीं था, करके वो चले गए। आगे देख क्या होता है। अब मुझे बताएं किधर गए वो चित्राल के अंदर जो टीटीपी जिसने टेक ओवर कर लिया था, किधर गए वो सारे बीएलए वाले जिन्होंने ये कर दिया था। तो ये चीज़ जो है एक शर्म की बात है कि आप इतना बड़ा मुल्क हो के तो आप कहते हो कि जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी जगह फलां बंदा जो है वो आपसे बदला लेगा। ठीक है, तो फलां बंदे की भी माँ बहन एक हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, इससे भी अब क्योंकि टीटीपी बीएलए जो है वो ठुस हो गया, उसके अंदर से वहाँ निकल गई है आजकल। तो अब ये आप मुझे बताएं सजान कि क्या ये एक डिसेंट, आपकी गैरत इस चीज़ की इजाज़त आपको देती है कि 15 लाख फौज होने के बावजूद आप एक चंदी चोर, एक गली मोहल्ले का बदमाश जो जेल में बैठा हुआ है, आप उसकी कनाडा को कहते हैं कि जी हमारा बदला जो है लॉरेंस बिश्नोई नामी एक गुंडा जो है वो लेगा, और आप टीवियों पे कहते हैं कि जी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो करेगा। तो यार 15 लाख फौज पे फिर बंदा लानत डाले कि आप इतने ट्रेंड होके, इतना असला होके, 110 करोड़ लोग होके आप एक दूसरे मुल्क को ये तड़ी लगा रहे हैं कि जी मेरा एक बदमाश है जेल के अंदर, वो जो है ना बदला लेगा। ज्यादा बात नहीं करना लॉरेंस बिश्नोई को ओ भाई, लॉरेंस बिश्नोई और शिश्नोई जैसे हमारे आप कहें कि थानों में बंद हैं ये लोग, और अगर हमने अपने इधर से पंजाब पुलिस के 2 बंदे भेज दिए ना वहाँ, तो ये लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने ज़मीन पे लिटा के 4 छितर मारने हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो है ना ज़बान बाहर और आंखें जो हैं वो उबल के ज़मीन के ऊपर गिरनी है। क्या आबिद बॉक्सर हमारा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हमने अगर उसको भेज दिया ना तो आपके लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपने सेल के अंदर से चूहे की तरह दुबक के उसने बाहर नहीं निकल। आप मुल्कों को लॉरेंस बिश्नोई की कर रहे हैं, चले कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी गैरत कहाँ गई यार, आपकी गैरत कहाँ गई? 15 लाख की फौज आपकी कहाँ गई? आपके अग्निवीर कहाँ चले गए? कि यार आप इतने गिरे पड़े हो, इतने मतलब नीचे आप लल्ली हो चुके हो कि आप जो है ये भी नहीं कह रहे कि जी हमारी फौज है, हमारा ये है। आपको क्योंकि पता है कि आपकी फौज को तो साली किसी काम जोगी नहीं है, किसी काम है ही नहीं किसी कैपेसिटी के अंदर। तो आप हमें और कनाडा को लॉरेंस बिश्नोई की बदमाश की किसी की उसकी तड़ियाँ लगा रहे हो। यार बड़े ही अफसोस हुआ मुझे इस बात के ऊपर कि ये क्या हो गया। और मैंने सिर्फ सजॉन आपकी जो यार आपके वो मेजर हैं या जो भी कर्नल हैं या जो भी आते हैं और बड़े वो हीरो बनते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक जंग नहीं लड़ी, एक जंग उस बंदे ने लड़ी हो तो अभी आप मुझे बता दो, फिर आप मुझे बोलोगे कि आप गलत बयानी कर रहे हैं।
मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताएं मुझे कि मेजर गौरव आर्या ने कौन सी जंग लड़ी है, बताएं मुझे कौन सी जंग लड़ी है इन्होंने, आप बताएं। टेक योर टाइम, देखें और मुझे बताएं, फोन करें उसको, उससे पूछें और मुझे बताएं कौन सी जंग लड़ी है उसने। नहीं लड़ा, बिल्कुल। और उसके बाद मेजर के ऊपर वो रिटायर हो गया। यार मेजर के ऊपर तो बंदा जो है अभी, मतलब आपको कि ये, क्योंकि हर जगह पे आर्मी का निज़ाम ये होता है कि आर्मी जो है उसके जितने आप सीनियरिटी के ऊपर जाते रहे उतनी प्रमोशंस जो है लोगों की कम होती है। तो ये तो मेजर, पहले कैप्टन से तो मेजर प्रमोट होना ये सबसे आसान है, क्योंकि इसके अंदर उनको वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर होते हैं, लो द पिरामिड के ऊपर होते हैं। तो वो मेजर हो गया, उसके बाद वो रिटायर हो गया। रिटायर हुआ कैसे? कोई जंग में लड़ा, कोई मुझे ये बताएं किसी जगह के ऊपर उसका पैर कोई आया, कोई मतलब किसी टेररिस्ट को लड़ते हुए जख्मी होता है। ऐसे होता है, ऐसे आपके ऐसे भी फौजी होंगे कि जो जख्मी हो के जो रिटायर हो गए होंगे। लेकिन यार ये कहता है कि जी मेरे पे बर्फ गिर गई और मैं बर्फ के अंदर दब गया, बर्फ के अंदर, और बर्फ के अंदर मेरा सांस फूल गया और मैं बर्फ के अंदर बरी हो गया था और वहां से जब मैं निकला तो मेरे फेफड़े जो थे वो जो है डैमेज हो गए, और फेफड़े डैमेज होने, फेफड़े ये लंग्स कह रहा हूँ, लंग्स डैमेज होने की बिना के ऊपर मैं रिटायर हो गया। ठीक है, हो गया यार, तू बीमार आदमी, तुझे पहले उन्होंने रख क्यों लिया था? मुझे तो आपके पूरे निज़ाम के ऊपर जो है अब शक हो रहा है कि पता नहीं हर बंदे को जो मुंह चुकता है उनको कैप्टन मेजर लेवल तक आप ले आते हैं, कि जब वो इतना उसके फेफड़े कमजोर थे कि बर्फ के अंदर दबने की वजह से वो उसके फेफड़े, और पता नहीं कौन सी बर्फ दबी, ये मैंने तो कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि कोई एवरलॉन्च जो है वो मेजर गौरव आर्या के ऊपर गिर गया हो। एवं ही करता है कि जी मैं पोस्टेड था, मेरे पे बर्फ गिर गई और मैं बर्फ के अंदर दब गया और इस वजह से मैं वहां से जो है रिटायर हो गया। अब ये इनसे पूछिएगा कि बर्फ के अंदर ये अकेला ही दबा था या इनके ऊपर और भी कोई और फौजी भी दब गए थे, शायद ये रीजन ना हो इनकी रिटायरमेंट का, ये आपने इनसे जरूर पूछना है। आज वो आपको जंगे और वो आपके बिहाफ के ऊपर वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के तड़ियां लगा रहा होता है मुल्कों को और लोगों को, और ऐसे देख लूंगा और मैं वैसे कर दूंगा और ये कर दूंगा। अबे साले, तू अपने कैरियर में तो कुछ कर नहीं सका, तूने अब क्या कर लेना है? ग्लव्स पहन के तू हर कारगिल विजय दिवस के अंदर, कारगिल वॉर मेमोरियल जो नीचे वैली के अंदर है वहां खड़े होके काले ग्लव्स पहन के वो देखें 18 किलोमीटर दूर आपको टाइगर हिल नजर आएगी। ओ भाई तू ऊपर चला जाना, ऊपर से जाके जरा नीचे की तरफ दिखा कि वो देखें 18 किलोमीटर नीचे आपको कारगिल मेमोरियल नजर आएगा। क्यों? ये मतलब साफ जाहिर है कि भाई कैमरे का कोई दूसरा एंगल भी तो दिखाओ, एक ही एंगल क्यों दिखाई जा रहे हो 18 किलोमीटर दूर का? कभी वहां खड़े होके नीचे का भी दिखा दो। लेकिन वही चीज है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, आप लोगों को पागल बना रहा है, और ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है? इतनी बड़ी फौज, फिर फौज को हटा दें यार। जब आपने सारी की सारी चीज जो है वो आपने आगे लॉरेंस बिश्नोई को दे दिया है, आपने सारी की सारी चीज को उसको कर दिया कि तूने सारी चीजें करनी है हमारे बिहाफ के ऊपर, तो 15 लाख फौज को रखा किस लिए हुआ है भाईजान? ये खत्म करें। 5-6 बदमाश ऐसे पालें, जेलों में उनको बंद करें और उनको बोलें जेल में बैठ के जो मर्जी बकवास बोलता जा, फलां को भी कर दे, फलां को भी कर दे, बाइडन को भी तड़ी लगा दे, उधर और किसी को लगा दे, क्या फर्क पड़ता है बैठ के ये करने का? तो ये जरा सोचिएगा कि आपकी 15 लाख फौज एंड अग्निवीर, अगर आपने सारी की सारी, आपके पास एक बंदा बोलने वाला नहीं है और आज आप इतने गिर पड़ गए हैं कि टीटीपी बीएलए पाकिस्तान फौज से लड़ते हैं तो कहते हैं जी हमें हमारा बदला टीटीपी लेगी, और दूसरों से मसला होता है तो कहते हैं जी लॉरेंस बिश्नोई, खालिस्तानी से मसला होता है तो लॉरेंस बिश्नोई ले। तो भाई तू विच क्यों बैठा है यार? तू भी फिर साइड पे हो जा। अस तो चंगा नहीं है कि थोड़े से बंदे होते बदमाशी कोई रेज कर लो कि कोई थोड़ी बहुत इज्जत ताड़ी रह जाए। लेकिन वही चीज है कि आप लोग ये सोचते नहीं है, इतना बड़ा आप मुल्क को, इतनी बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा असला आप खरीदी जा रहे हो, फिर भी डर और खौफ आपके ज़हनों से निकलता नहीं है। और अपनी जंग भाई खुद लड़नी होती है। हमें आप कहते हो कि जी दूसरों की जंग हम लड़ते हैं, तो जो कितने बहादुर हैं, आपसे अपनी जंग नहीं लड़ी जा रही। हमें आप कहते हो कि हर चौथे मोहल्ले वाले की जंग जो है हम लड़ते हैं पाकिस्तान आर्मी, तो देखें फिर कितने बहादुर हैं कि हम तो दूसरों की जंगें भी लड़ लेते हैं भाईजान। आपसे अपनी जंग ही नहीं लड़ी जा रही। आप अपनी जंग को ही कभी किसको अबू बनाते हो, कभी किसको अबू बनाते हो, और अब आपने लॉरेंस बिश्नोई को बना दिया। ये थर्ड क्लास हरकत करने के लिए आप जिंदा ही क्यों हैं, मुझे ये बताएं।
इतने ज़्यादा बेइज्जती अपनी करवाने के लिए, इतना ज़्यादा अपने आप को जलील करवाने के लिए आप सोचते नहीं है कि यार ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाता, कि मुझे ये बातें सुननी पड़ रही हैं कि इतनी बड़ी फौज होके, इतना मिलिट्री माइट होके फिर भी मेरा इतना बुरा हाल है कि मैं जो है आज तड़ियाँ लगा रहा हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले उनकी एक नई वीडियो देखी जिसमें काफ़ी डर गए हैं। पहले बदमाशियां कर रहे थे, अब बार बार कह रहे हैं कि जी मैं तो किसी को मारने का नहीं कहता, मैं तो कोई जो है वायलेंस नहीं चाहता। उससे पहले तो बदमाशियां कर रहे थे, मैं तुम्हें वहां ठोकूंगा, मैं तुम्हें खालिस्तानियों को वहां ठोकूंगा। अब क्यों हो गया भाई, क्या हो गया है? क्यों तेरे फिफड़े फिर से खराब हो गए हैं कि अब फौरी फिफड़ों के अंदर पानी भर गया है कि नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो वायलेंस नहीं कहता। तू वायलेंस नहीं कहता तो पहले तुझे क्या हुआ था? चल ठीक है, डर गया तू, वायलेंस अब तू नहीं कहता क्योंकि उन्होंने कहा इंटरपोल से तुझे पकड़ के लाएंगे, तेरे कन्फेशन है कि तू इंस्टिगेट कर रहा है कनाडा के अंदर कैनेडियन नेशनल्स के ऊपर अटैक का। साथ लॉरेंस बिश्नोई जो है वो करेगा। वो यार तुम क्या हो यार, जोकर हो को पागल हो तुम? मतलब किस तरह की हरकत कर रहे हो? कोई तुम तो बर्मा से भी, मैं कहता हूँ बर्मा वाले भी ज्यादा, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी ये बात ना करें जो तुम लोग करना शुरू हो गए हो कि इतना बड़ा मुल्क हो कि यार मुझे तो कसम से हैरानी होती है कि तुम लोगों को पता नहीं है। एक ही बात है ना कि पाकिस्तान शरीफ मुल्क है, पाकिस्तान ने पंगेबाजी नहीं करता, पाकिस्तान कहता है हम डिफेंड करेंगे, लेकिन तुम अपना लेवल देखो कि किस लेवल के ऊपर तुम लोग गिर चुके हो। तो कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई अपने अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाओ और हिम्मत करो और अपने अंदर ये खौफ और ये सारी चीजें पतलूने गीली करना खत्म करो, सही करो। इतने बड़े लोग हो यार, वैसे ही लड़ लो, मार खाओगे, हार जाओगे जिस तरह हारते हो, क्या फर्क है, लड़ोगे तो सही ना। मेरा बदला टीटीपी लेगा, हमारा बदला बीएलए लेगा, अब हमारा बदला लॉरेंस बिश्नोई लेगा। तो इट्स अ शेमलेस मतलब एटीट्यूड कि इतनी बेगैरती का ये एक तरह से रवैया है कि मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके से। अच्छा ये सारा आपके अंदर भी पास हो गए, सिविलियन भी सारे शुरू हो गए हैं, वो भी हो गए हैं। वो क्यों नहीं कहते कि भाई 15 लाख हमारी फौज है, हमारी फौज को बोलो आगे जाए, आप क्यों हमारी बेइज्जती करवाने? लेकिन वो भी उसी फ्लो के अंदर समझ आएगी, थोड़े दिनों के बाद इंडियंस को समझ आएगी कि कितनी जलालत इन हरकतों की वजह से उनके पेटे पड़ गई है पूरी उम्र के लिए। अब मैं आपके जरा कमेंट्स पढ़ लूँ।